गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में वर्णित है कि मृत्यु के बाद 11वां दिन आत्मा की यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। कहा गया है कि इस दिन किए गए कर्म आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर पितृलोक की ओर अग्रसर करते हैं। जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तब केवल शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। उस आत्मा की शांति, तृप्ति और मोक्ष के लिए 11वें दिन की श्राद्ध क्रिया अत्यंत आवश्यक मानी गई है। सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास के साथ दिवंगत आत्मा को लाई का प्रसाद अर्पित किया जाता है। ये साधारण अन्न नहीं बल्कि तृप्ति और संतोष का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन आत्मा सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर अपने परिजनों की श्रद्धा को स्वीकार करती है। इसके पश्चात 4 देवों की स्थापना की जाती है। स्वर्ण की मूर्ति श्री हरे विष्णु की, चांदी की मूर्ति ब्रह्मा जी की, तांबे की मूर्ति शिव जी की और लोहे की मूर्ति यमराज की। पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरे लोटे पर पीले वस्त्रों में विष्णु जी की स्थापना की जाती है। पूर्व में दूध और जल से भरे पात्र पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। उत्तर दिशा में शहद और घी से भरे पात्र पर लाल वस्त्रों में शिव जी की मूर्ति रखी जाती है। दक्षिण दिशा में वर्षा जल से भरे लोटे पर काले वस्त्रों में यमराज की स्थापना की जाती है। ये व्यवस्था सृष्टि, पालन, सहार और न्याय के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद पुत्र दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठता है। भूमि पर गोल मंडल बनाकर उसमें कुशाघास रखी जाती है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सभी देवों को जल अर्पित किया जाता है और अग्नि में आहुति दी जाती है। ये क्षण अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से आत्मा को आगे की यात्रा का मार्ग प्राप्त होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए गौदान श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण के चरण धोकर उन्हें आदर पूर्वक दूध, मिठाई और भोजन कराया जाता है। एक बिस्तर पर स्वर्ण मूर्ति रखकर उसकी पूजा की जाती है और फिर उस बिस्तर का दान किया जाता है ताकि आत्मा को विश्राम और संतोष प्राप्त हो। विशेष रूप से काले भूरे रंग के सांड का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि ऐसा करने से मनुष्य के बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात 16 श्राद्ध पूर्ण किए जाते हैं जिनमें 10 पिंड और 6 पूर्व क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं और उसके बाद के 16 पवित्र। लाई के दानों को क्रमशः विष्णु, रुद्र, यम, सोम, देवी देवताओं, पितरों और अंत में दिवंगत आत्मा को अर्पित किया जाता है। ये संपूर्ण विधि केवल एक दिन तक सीमित नहीं है, 12 मास तक विशेष तिथियों पर श्राद्ध करना आवश्यक बताया गया है। कहा जाता है कि 48 श्राद्ध पूर्ण होने पर प्रेत योनि समाप्त हो जाती है और आत्मा पितृसभा में स्थान प्राप्त करती है। यदि मृत्यु अग्नि, जल या किसी अन्य असामान्य कारण से हुई हो तब भी सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से करनी चाहिए। सर्पदंश से मृत्यु होने पर चावल के चूर्ण से नाग की आकृति बनाकर चंदन, फूल, धूप, दूध और तिल से पूजा की जाती है। नारायण बलि की विधि भी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक मानी गई है। 1 वर्ष तक प्रतिदिन लाई और जल का दान करना भी शुभ फलदायी बताया गया है। अंत में जब 11वें दिन की सभी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब श्रद्धा से सभी पितरों को लाई अर्पित कर स्थान को स्वच्छ किया जाता है और दान देकर विधि का समापन किया जाता है। जो पुत्र अथवा पत्नी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कर्म करती है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म में ऐसी पत्नी को सच्ची अर्धांगिनी कहा गया है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम शांति अवश्य लिखें। हर हर महादेव।